आप बिहार आएँ और फिर बिहार की राजधानी पटना आएँ और गांधी मैदान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त गांधी मैदान में हूँ और ज़्यादातर आपको युवा यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बिहार पुलिस में दरोगा की जो भर्ती निकली है उसमें जो लोग प्रथम चरण में सिलेक्ट हुए हैं, आगे की वो लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ एनएसजी कमांडो चंदन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रिपोर्टर हिंदी में। आपका भी स्वागत है। बहुत मैं देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ है, तैयारी चल रही है, आप भी बिल्कुल फुल ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या हो रहा है ज़रा बताइए कुछ हमें। सर, ये बिहार पुलिस की जो भर्ती आई है, इससे पूर्व में 21,000 की भर्ती आई थी। अभी 19,000 भर्ती चल रही है। तो ये सारे के सारे बच्चे रिटेन क्वालिफाई करके आए। ये रिटेन के बाद फिजिकल होता है। तो फिजिकल में इनको 100 मार्क्स की तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें हाई जंप हो गया, शॉर्ट पुट्स हो गया और रनिंग का होता है। तो 100 नंबर में जो जितना नंबर लाएगा उसको क्वालिफाई होना। तो क्या प्रोसेस होता है आप लोगों का, कितने बजे से शुरू होता है और फिर कब तक आप लोग? सर, ये बच्चे मॉर्निंग में 4:30 में यहाँ पे आते हैं और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक इनका रनिंग प्रैक्टिस, हाई जंप, शॉर्ट पुट्स का प्रैक्टिस चलता है। फिर आफ्टर मतलब इवनिंग में 3 बजे आ जाते हैं, 6 बजे तक करेंगे और सुबह चले जाएंगे। तो ये सब आप ही के ग्रुप हैं, ये अलग अलग ग्रुप हैं? ये सबका अलग अलग ग्रुप है। कोई अपना अलग ग्रुप ज़्यादातर बिहार पुलिस की भर्ती हो रही है या यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं। चूँकि देखिए सर, मोदी जी जो योजना लाए थे 2021 में अग्निवीर, उससे क्या है कि कोई भी, यही नहीं बिहारी नहीं, अगर मोदी जी का देखा जाए लोकसभा में अगर क्षति हुआ है तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश और जो भी मतलब आपको दिखेंगे नॉर्थ का एरिया है, इन्होंने ही हराया है और जानबूझ के युवाओं ने। ज़्यादातर युवा जो है इधर के ही फौज में जाते हैं। जैसे मैं 16.5 साल आर्मी में जॉब किया। अच्छा, अरे वाह। तो आर्मी में तो वहीं से मैं एनएसजी में गया था। अच्छा। तो वहाँ पे सर हम लोग ज़्यादा परसेंटेज में है, नॉर्थ इंडिया वाले। अगर देखिए बाहर जैसे अब गुजरात है, यहाँ की संख्या ज़्यादा है। अब गुजरात तो फिर व्यापारी में चला जाता है। जितने भी साउथ साइड देखेंगे वो सब विदेश में चले जाने, IT सेक्टर में है। और बंगाल वाले भी ऐसे भी कमज़ोर होते हैं फिजिकली। तो लेकिन असम हो गया, असम का एरिया हो गया, मेघालय का, और हमारा जो ये हो गया नॉर्थ वाला एरिया। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे होते हैं आर्मी का, पहला चॉइस होता है। एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है कि यार नहीं उधर जाना है देश की। और वहाँ पे मोदी जी उसमें उसको तोड़ दिए। तो अब बच्चे 99% ये स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो सरकार के पुलिस की जो भर्तियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां। ये कितना फ़र्क आप देख रहे हैं, क्योंकि आप तो लंबे समय से ट्रेनिंग करा रहे हैं, कितना ये फ़र्क आया है? अब बिहार पुलिस देखिए, यहाँ भी तो भर्ती लिमिटेड ही है ना, मतलब बेरोजगारी के स्तर पर देखेंगे तो लिमिटेड है भर्ती, है ना। चाहिए इतना, मिल रहा है इतना, और उसमें भी अब अग्निवीर की तुलना में इधर बढ़ोतरी हुई है। तो कितना आप परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। मैं 2020 में जब पेंशन आया था तो उसके बाद 1 से 1.5 साल, जब से अग्निवीर नहीं आया था, तो 1.5 साल में लगभग मेरे पास कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब मैंने सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक अलग अलग ग्रुपों को दौड़ाता था। लगभग 3,000 से 4,000 बच्चे थे, हम लोग उनको ट्रेनिंग देते थे। अच्छा। और जैसे ही अग्निवीर योजना आया तो उसके बाद पूरे बच्चे खाली कर दिए, ग्राउंड में आना जाना छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ भी रिटेन बेस हो गया। तो रिटेन करते हैं और गवर्नमेंट ने, पहले का जो आर्मी का दौर था वो लगभग आपको 4:40 तक कंप्लीट करना पड़ता था। अच्छा, एक बात अगर मैं समझूँ तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मजबूरी में भी लोग राज्य के उसमें आ रहे हैं, नहीं तो अगर उनके पास चॉइस हो तो पहले वहाँ जाएंगे। पहले देखिए, जो बच्चा मैट्रिक करता है, यानी कि 10th करता है, तो उसका पहला चॉइस होता है इंडियन आर्मी, पहला चॉइस होता है। ये सब जो ट्रेनिंग देख रहे हैं, बिहार पुलिस के बच्चों को इतने ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती थी पहले, क्योंकि पहले से ये अगर आर्मी की तैयारी कर रहे थे या एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे थे, तो वो पहले से फिजिकली ट्रेंड रहते हैं। तो इनको इतनी जैसे हम लोग को कभी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 16-17 साल की उम्र में आर्मी में चले गए। तो कोई हमें बोले कि 5 मिनट भाग जाता, तुरंत 5 मिनट भाग जाता। 17 साल की एक उम्र भी होती है, आप समझ सकते हैं कि उसमें सोचता नहीं आदमी। ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ा है सर, और इससे बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि मतलब अग्निवीर ठीक है कि अभी कम समय के लिए उसका टाइम पीरियड कम है, लेकिन उसके बाद भी बहुत स्कोप है, पैसा इसमें बहुत मिल जाएगा आपको, पता नहीं 2 करोड़ कितना, 1 करोड़ मिल जाएगा। तो सरकार तो बहुत फ़ायदा गिना रही है, तो पब्लिक क्यों नहीं समझ पा रही? मैं सर एक बार चाहूँगा कि आप ऑफ कैमरा जितने भी इंडियन आर्मी के अधिकारी हैं, सोल्जर तो छोड़ दीजिए, सोल्जर तो आज की डेट में बेचारे बहुत ग्रसित हैं। क्योंकि देखिए, बच्चों को अग्निवीर के, इनको या तो पूरा की तरफ मान्यता नहीं दे रहे हैं। मान्यता नहीं है ना, मान्यता नहीं है। जो मतलब शहीद भी हो रहे हैं, आप शहीद का दर्जा भी तो नहीं है। वो तो छोड़ दीजिए, जहाँ ड्यूटी में जा रहे हैं उनको भी ये अग्निवीर कह रहे हैं। जैसे नहीं होता है कि गांव में एक शेड्यूल कास्ट हो गया, एक अपर कास्ट हो गया, एक मिडिल कास्ट हो गया, तो उसके कैटेगराइज करने वाली बात है उसको, मतलब भेदभाव, तुम अग्निवीर हो, भेदभाव बहुत तरह के आज भी आर्मी में ये चल रहा है। इस भेदभाव को
अगर तो जो लोग अब जा रहे हैं अग्निवीर, जो लोग बन रहे हैं, तो वो क्या मजबूरी में चुन रहे हैं या कोई विकल्प नहीं है, या उनको कोई विकल्प मिले तो सबसे पहले अग्निवीर छोड़ देंगे? सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई अभी भी अग्निवीर में जा रहा है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा जा रहे हैं, और कोई अग्निवीर में जाने के लिए इच्छुक नहीं हो रहा है। आज पंजाब के भी बहुत सारे लड़के इससे कल्टी मार रहे हैं, बोले यार छोड़ दो, हम नहीं करेंगे। बिहार में सर बेरोजगारी ज़्यादा है, ना कोई फैक्ट्री, एक सरकारी नौकरी के भरोसे कितने बच्चे रहेंगे, तो वो मजबूरी में जा रहे हैं। वहाँ भी बोले चलो यार कम से कम 4 साल के तो मिलेगा, हो सकता है कि हम परमानेंट हो जाएं, हो सकता है कि हम परमानेंट हो जाएं, एक उम्मीद लेके जा रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ा है सर इस योजना को। मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये ऊपर तक रिपोर्ट आती है कि ये जितनी जल्दी खत्म होगा हमारा देश उतनी जल्दी। राहुल गांधी तो कहते हैं जब हम सत्ता में आएंगे तो पहले कलम से अग्निवीर ही खत्म। सर राहुल गांधी सर से मेरा बहुत पर्सनल 2 बार 3 बार बात हुआ है। अच्छा। मैं भोजपुर में, जब भोजपुर दौरा पे थे तभी मैंने बात किया। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले जब लोकसभा का चुनाव था तो यहीं NIT घाट पे मैंने बात किया था सर से। तो सर समझते नहीं है बात को। अभी जब यहाँ पे चुनाव चल रहा था तो यहीं पे मैंने राहुल गांधी सर से मंच के पास ही बात किया। मैंने सर क्या मेरा कहने का मतलब है सर कि आज अगर राहुल गांधी केवल रोड पे होते ना, केवल रोड पे होते अग्निवीर को ही खाली लेके, और तो छोड़ दीजिए आज मोदी जी को घुटना टेकना पड़ जाता। मैं लिख के गारंटी के साथ दे रहा हूँ। लेकिन राहुल जी कब आएंगे? जैसे बिहार में चुनाव है तो बिहार में चुनाव के साथ साथ बिहार के युवाओं को भड़काने के लिए अग्निवीर का मुद्दा लेके आएंगे। तो कि राहुल गांधी को क्यों कहना पड़े भाई? युवा आप जैसे लोग हैं जो, या और जो युवा है वो भी तो समझ ही रहे हैं ना अग्निवीर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें मतलब आप ठीक है, आप वो बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी सारे मुद्दे छोड़ के अगर इसको करें तो युवा उनके साथ आ जाएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि युवा भी तो समझ ही रहा है ना अग्निवीर क्या है। सर मेरा कहने का मतलब है राहुल गांधी सर को हम पूरी तरह से इस पर नहीं बोल रहे हैं। हाँ। हमारे साथ केवल खड़े रहें। आप केवल चुनाव के समय में केवल आइएगा तो नहीं होगा। युवाओं को सर अभी जैसे आप देखिए, जब मैं प्रोटेस्ट हुआ था तो मैं 7 दिन जेल में रहा था। मैं 7 दिन तक SP ऑफिस में, जेल नहीं बोल सकते, SP ऑफिस में जाना, हाजिर लगाना, चले आना। और जितने भी खास तौर पे आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के ट्रेनर थे जो फिजिकल ट्रेनिंग कराते थे, मैं तो चलो आर्मी से आया था, मैं बच गया, क्योंकि SP साहब कहते थे, संजय सर था कि भाई आइएगा यहाँ हाजिरी लगाइएगा सुबह शाम तब जाइएगा। आपका वीडियो मैंने, लेकिन बहुतों का करियर भी तबाह हो जाता है। हो गया अग्निवीर के चक्कर में लगभग मेरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से 500 से ऊपर बच्चों का अरेस्ट किया गया था। उनके ऊपर स्टम्प पेपर लगे कि आप कभी भी भर्ती नहीं हो पाइएगा। तो इनके लिए सरकार कैसे इतना नगाड़ा कैसे पीट रही कि यही सबसे बेस्ट योजना है अग्निवीर? सर मैं तो बोल, आप तो रहे हैं सेना में, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, नलवाड़े सर तो इतने कमजोर आदमी नहीं है ना, जनरल है, आर्मी के जनरल से। तो नलवाड़े सर का बुक पढ़िए, वो क्यों बोले कि अग्निवीर योजना खराब है? मैं उस समय का वीडियो आपको दिखा दूंगा जब मैंने KJS ढिल्लोन सर, जो बोले ना कि कितने KJS ढिल्लोन सर के साथ मैंने 15 करोड़ में नौकरी किया है, तो उन्होंने भी बोला कि ये योजना खराब है। उसके बाद आप देखे होंगे जो क्या बड़ी खामी मानते हैं, अगर मैं सीधे जो हमारे दर्शक के समझे कि अग्निवीर को आप कह रहे हैं कि ये खराब योजना है, तो अगर मैं 5 बड़े पॉइंट पूछूं कि क्यों नहीं अग्निवीर को एक्सेप्ट करना चाहिए? एक तो सर सबसे बड़ी है कि हमारे जैसे उनको बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, वहाँ पे भी आर्मी में भी पहला ये चीज़ है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि आप सोल्डर हो गए हो। अच्छा। आप सोल्जर नहीं हो। दूसरा है कि सर हम पैसे के लिए नहीं जाते हैं आर्मी में। कोई अगर जवान तो पैसा ही गिना रही है कि आपको कैलकुलेट करके बता रही है 1 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा। वो 1 करोड़ नहीं चाहिए। जो आर्मी में जवान जाता है ना, उसको 1 करोड़ नहीं चाहिए सर, उसको चाहिए अपना सम्मान। वो आप आज गया, आज से उसको शहीद का दर्जा दे दीजिए, उस सम्मान चाहिए। आर्मी वालों को पैसा नहीं चाहिए, आर्मी वालों को सुविधा भी। सुविधा क्या दे रहे हैं? उस 4 साल में उन बेचारों के पास कैंटीन कार्ड नहीं है। वो अगर रिटायर वहाँ से चले आते हैं, मान लीजिए सबका जॉब तो लगेगा नहीं, तो उनको क्या आप रिप्लेसमेंट दे रहे हैं? आप रिप्लेसमेंट क्या दे रहे हैं? यूपी सरकार जैसे कह रही है कि हम आपको पुलिस में रिजर्वेशन देंगे इतने % का, या मान लीजिए बिहार में मिलने लगे और किसी राज्य में, तो उतने से क्या भरपाई हो जाएगी? ये भी तो एक सवाल है सर। 100 लड़के आएंगे तो 100 लड़कों को 20 को दीजिएगा, बाकी क्या चौकीदार बनेंगे? बाकी के चौकीदार बनेंगे। इससे होगा कि हमारे देश में जो उग्रवादी प्रवृत्ति के लोग हैं ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे। चूँकि आप बड़ी चिंता जता रहे हैं। बहुत बड़ी सर, बहुत बड़ी चिंता है ये। वो आएंगे, उनको सारे उस ट्रेंड सोल्जर हैं सर, वो आर्मी के कोने कोने से वाकिफ़ हैं। जो बच्चा एक बार अगर 6 महीने की आर्मी की ट्रेनिंग करके बाहर आ गया है, उसको बहुत सारी चीज़ की जानकारी है। आप बड़ी चिंता आप जता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक ट्रेंड सोल्जर जो अग्निवीर बनकर आएगा, तो वो चाहे उग्रवाद हो, नक्सलवाद हो, ऐसी जगह पे उनका दुरुपयोग किया जा सकता है, डिमांड उनका बढ़ जाएगा, उनको हायर किया जाएगा उग्रवाद में। जैसे मान लीजिए JNK के लोग हैं, JNK माने अगर आप अनंतनाग से ऊपर बढ़ जाइए तो वहाँ के लोग हैं, तो वहाँ के लोग ट्रेंड अगर हो रहे हैं तो आपके साथ गोली चलाएंगे। आप भी तो फौजी हैं, सामने वाला फौजी है, वो भी जो पीछे वाला वो भी फौजी है, वो आपके साथ लड़ाई करेगा। आप आइए उसके साथ गोलीबारी कीजिए। ये ट्रेंड है, वो सारी चीजें वो भी जानता है ना। आप अभी देखे होंगे एक आप हरियाणा की घटना है, हरियाणा की घटना, 4 अग्निवीरों ने मिलकर बैंक को लूट लिया।
अभी हाल फिलहाल की घटना है। तो ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो युवा यंगस्टर्स जो आपके पास आते हैं, अग्निवीर में भी जाने का उनके पास विकल्प है, तो उनके मन में किस तरीके के, उनके मन को आप कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि आपका तजुर्बा और उनके उम्र में बहुत फ़र्क होता है। उनको जोश दिलाते हैं सर। अच्छा। जोश दिलाना पड़ेगा, बच्चों को जोश दिलाते हैं। बच्चे मन के मारे हुए आते हैं, फिर भी जोश दिला, चलो कुछ तो मिल रहा है, चलो कुछ नहीं होता, तुम 4 साल में जा सकते हो, ये सब कह के जोशे दिलाने पड़ती है। एक आखिरी सवाल मेरा, सरकारी नौकरी को लेकर बिहार बहुत जाना जाता है। बिहार यहाँ का बच्चा जन्म लेते ही सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं आपके हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं होगा, हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। जब नेता इस तरह की बातें करते हैं, या नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम इतने रोजगार देंगे, 20 साल से खैर उनका शासनकाल है, आप तो जवानी से अब इस उम्र में आ रहे हैं, तो ये क्या भरोसा बनता है इससे, या फिर लगता है यार 35 साल हो गए लालू राबड़ी नीतीश को देखते हुए? और सर देखिए, हम लोगों ने वो भी समय देखा है। हमने, अगर मैं अपने जन्म देखूं और वो गोलीबारी देखूं, तो मेरा गांव भी उसमें पूरा सम्मिलित था। हमारे गांव के लगभग मेरे बहुत क्षति हुआ, हम लोग का क्षति हुआ। कौन गांव है आपका? मेरा सहार थाना में गोरपा गांव पड़ेगा, और मेरे गांव के लगभग 42 लोग 20 वर्ष से सजा काट के भी आए हैं। बिलावर गांव, एकवारी गांव, हम लोग का सबके सब क्लोज में गांव है। तो हम लोगों ने क्षति बहुत पाया सर। वो 15 साल 2005 तक का समय, अगर मैं अपना बता रहा हूँ, मैं और मेरा भाई दोनों सगुना मोड़ पे कैंटीन, CSD कैंटीन से सामान लेके खड़े थे। 2003 में मैं जॉब में गया था, और भाई मेरा 10 साल पहले था। तो मुझे किसी यादव समाज के ही लड़के ने वहाँ पे सगुना मोड़ पे बोला कि भाई 5 मिनट के अंदर यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो मार के समनोज छीनेगा, सब तुम्हारा फौजीपंथी निकल जाएगा। ये जब मैं पहली बार छुट्टी आया था आर्मी से ट्रेनिंग करके, तब की घटना। आप अपना अनुभव खुद? मैं अपना खुद का, बाकी क्या होता था सब जानते हैं। उसके बाद 2005 से लेकर 10 तक का शासक आया सर, शासनकाल आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग आर्मी में थे तो कहते थे कि हाँ यार अब बिहार में भी तो पटना में दिन दहाड़े गोली चली रही है ना, अभी कितना दिन हुआ? अभी हम लोग पिछली बार जब आए थे तो कौन, राघोपुर का कोई नेता था, वहीं पटना में मारे गए गोली। तो देखिए, 2005 से 10 का शासन बता रहा हूँ सर, कि बहुत बढ़िया शासन था। तो उसके बाद बहुत बढ़िया शासन था। उसके बाद तो धीरे धीरे कभी नीतीश सर इधर चले जा रहे हैं, ना नीतीश सर इधर चले जा रहे हैं। तो इनको, अगर ये सर 2014 से खाली कुछ नहीं करते, एनडीए के साथ मिल के भी अगर आते, मैं कोई एनडीए का पक्षधर नहीं हूँ, मुझे कोई सरकारी, मैं अग्निवीर में मोदी जी का भी विरोध कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मोदी को हराया जाए अग्निवीर के मुद्दे पे। अगर नीतीश कुमार 2014 से खाली बीजेपी के साथ, या जो भी केंद्र में सरकार थी उसके साथ सट के खाली रहते ना, तो आज बिहार का बहुत, जो आज लोग कर रहे हैं, हम पलायन रोकेंगे, जिसे जन स्वराज के प्रशांत किशोर है, आज पलायन के मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले बिहार में कौन पलायन की बात करता था? आज के पहले जो आप लोग कहते हैं कि ये दूसरे अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे, मैं कहता हूँ कि दिल्ली में कभी जाके घूम के देखिए। आप अगर दिल्ली में घूमे होंगे तो दिल्ली की जो शिक्षा की व्यवस्था है, आज पूरे इंडिया में ऐसा व्यवस्था नहीं है। चलो शराब के मामले में पकड़ा है, क्या मामला है, नहीं, आप सही कह रहे हैं, नहीं है, वो हम लोग का मैटर नहीं है। लेकिन मैं उस दिल्ली में रहा हूँ, मैं मानेसर में, या जो अपना पालम एयरपोर्ट के ऊपर मैं रहा हूँ, मैं वहाँ वो भी दिल्ली देखा हूँ कि जहाँ प्राइवेट बड़े बड़े कंपनियों का कोचिंग संस्था से लेके और स्कूल से लेके कब्जा था, आज अरविंद केजरीवाल ने उसको तोड़ा। तो बच्चों को, प्रशांत किशोर को आप बिहार का केजरीवाल कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, बिहार में एक बार सत्ता परिवर्तन हो, और लोग देखें कि जो प्रशांत किशोर लंबी लंबी बातें करते हैं, क्या ये हमको धरातल पर ले आएंगे? ये पलायन के मुद्दे की बात करते हैं, ये शिक्षा की बात करते हैं, तो देखते हैं एक बार। तो लोगों को जो 2005 से 10 तक नीतीश कुमार की शासन, 5 से 10 तक जो कार्य करके सुशांत बाबू का उनको मिला, तो हम लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भी ये हमें कम से कम 2025 से 30 तक दे। अब उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। पटना के गांधी मैदान में जब हम चंदन पांडे जैसे लोगों से मिलते हैं, जो सेना में रहे, जिन्होंने एक लंबा अनुभव वहाँ का रहा, और कई ऐसे विषयों पर जब हम बात करते हैं, तो ये महसूस होता है कि बिहार को अभी भी एक ऐसे नेता की तलाश है जो बिहार को सही मायने में सुशासन की तरफ ले जाए। द रिपोर्टर हिंदी के लिए गांधी मैदान से अनूप आकाश वर्मा।